नमस्ते बच्चों। चलो अब शुरू कर रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक cot a प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। cot a प्लस बी इक्वल टू था cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर, इसको यहाँ LHS और RHS लेके नहीं करना है, बल्कि एक ट्रिक से करेंगे हम यहाँ पर। देखो एक एंगल यहाँ पर एक से दिख रहा है आपको यहाँ पर, फिर एक cot 2x दिख रहा है, 2x दिख रहा है, एक ये 2x तो यहाँ है, ये 3x दिख रहा है, ये 3x और x दिख रहा है। तो एक एंगल यहाँ पर एक से, एक 2x से और एक 3x से। तो हम एक काम करते हैं, cot 3x लेते हैं और cot 3x को लिख देते हैं cot 2x प्लस x। क्लियर है? 2x प्लस x 3x ही होता, लिख सकते हैं ना ऐसा, तो लिख दिया हमने। अब आप बोलोगे सर cot 3x से क्यों लिया? तो आप एक काम करो, 2x ले लो। 2x लोगे तो उसको लिखना पड़ेगा 3x माइनस x, क्योंकि वो 2x होता है। और आप बोलो सर x लें तो उसको लिख दो 3x माइनस 2x। और माइनस अगर रहेगा तो उस केस में cot a माइनस b का फॉर्मूला है, जो आपको बताया था। क्या बताया था? cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a, ऊपर प्लस और नीचे माइनस रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन तो भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो cot 3 अब यहाँ पर हम लगाएंगे cot a प्लस बी का फार्मूला। हमारा क्या फार्मूला बच्चों? a की जगह 2x है तो cot 2x cot x माइनस में 1 अपॉन में cot 2x प्लस में cot x और इक्वल टू में cot 3x। बस अब तो कोई खास बात ही नहीं। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इस तरफ, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो cot 3x का cot 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x cot x, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू cot 2x cot x माइनस ये cot 2x, ये माइनस 1 को एक काम करते इधर लेते हैं, प्लस 1 लिख देते हैं, इक्वल टू ये cot 2x cot x, इसको इधर ले लो माइनस में, माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x। क्या वो मालूम है ना, ये जो माइनस 1 है वो इधर आके 1 हो गया और ये दोनों टर्म इधर आ गई। बस हमें जो प्रूव करना लाइन से लिख देते हैं भैया, cot x cot 2x 2x 3x 3x 1। ठीक है, तो भैया cot x और cot 2x, इसमें cot x को पहले और cot 2x को बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इनटू में। cot x cot 2x, फिर लिख सकते हैं cot 2x cot 3x, और फिर तो ये है ही सही cot 3x cot x और इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर है? ये प्रूव। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे करने पे थोड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल भी हम करेंगे तो उसमें भी मालूम पड़ेगा। तो cot 3x इक्वल टू cot x cot 2x लिखा है यहाँ पर, cot 2x प्लस x और cot a प्लस b का फार्मूला हमने लगा दिया है। इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लिखा, फिर 1 को इधर ले गए, बाकी को इधर ले गए, अरेंज किया, आंसर आ गया। ठीक, चलो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 22 हो गया, 23। तो अब हमारे पास जो फार्मूले हैं हाफ एंगल वाले, वो फार्मूला आप निकाल लीजिए। कौन से वाले बच्चों? ये वाले, sin 2x cos 2x और tan 2x। तो करते हैं, अभी तो मालूम पड़ेगा आपको क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, एक मिनट, ये कहाँ से लगे है? क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही नीचे हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। नेट क्यों नहीं जा रहा? नेट चल रहा होगा ना, देखता हूँ। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, नेट नहीं चल रहा है तो चल रहा है नेट, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है नेट। चंचल EXT वाला नहीं चल रहा है क्या? चंचल वाला चल रहा है, EXT वाला नहीं पता क्यों नहीं चल रहा। चलो
ठीक है बच्चों, तो क्षमा चाहते हैं, 1 मिनट का डिस्टर्बेंस हो गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या प्रूव करना बच्चों, tan 4x इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन है ये tan 4x है। क्या है ये यहाँ पर tan 4x, तो tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं भैया, tan 2x का तो हमें फार्मूला याद है, क्या होता है tan 2x का फार्मूला, कॉपी में देख लो अगर नहीं याद है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे तो याद होना चाहिए आपको कि tan 2x का फार्मूला क्या है यहाँ पर। तो tan 2x का फार्मूला जो होता है क्या होता है, देख लिया कॉपी में आपने, देख लिया तो अच्छी बात है। तो देखो सिंस हम लिख देते हैं tan 2x इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यही फार्मूला होता है। तो tan 2x बराबर ये होता है 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूले, है ना। तो 2x है यहाँ पर एंगल, लेकिन यहाँ क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ पर सिंस हमने किया देयरफॉर, इसको हटा देते हैं भैया, देयरफॉर tan 4x की बात करें हम, तो tan 4x कितना होगा यहाँ पर, 2 का क्या होगा, 2 2 ही रहेगा, ये डबल मत कर देना, 4 मत कर देना, लेकिन ये जो x है ये डबल हो जाएगा 2x, और अपॉन में जो 1 माइनस टेन स्क्वायर है ये x से इससे हो जाएगा 2x, एंगल डबल होगा यहाँ पर, x का 2x होगा, क्योंकि यहाँ 2x का 4x हुआ तो यहाँ x का 2x होगा, लेकिन ये 2 का 4 मत कर देना, आप समझ गए। ठीक है, चलो tan 4x बराबर ये आ गया, लेकिन हमें tan 4x बराबर लाना 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये पूरा नीचे। तो यहाँ पर फोकस ये करना बच्चों, ये सब tan x है, यहाँ भी 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 tan x है, लेकिन हमारे tan 4x में यहाँ सब जगह tan 2x आ गया, तो हमें इसको tan x में बदलना पड़ेगा। कैसे, अगेन ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, tan 2x वाला कैसे लगाएंगे, देखो tan 4x इक्वल टू 2, और ये जो tan 2x है इसकी जगह वापस से ये फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला हमने यहाँ लगाया ना, डबल किया ना, वही फार्मूला वापस लगाना है, लेकिन लिखना है tan 2x की जगह हमें लिखना है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, 2 tan x, नीचे भी 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x है, तो ये लिख देंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया फार्मूला, और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर है, इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। बस अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे समझ से आएगी, कैलकुलेशन है यहाँ पर। ये 2 जो है इसका इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 tan x, 4 tan x, और नीचे आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इस पूरे के अपॉन में अपन एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का, है ना भैया, ये स्क्वायर ये अलग अलग हो सकता है, यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, तो नीचे एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, किसका 1 माइनस 1 माइनस 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 देखते हैं, तो 1 माइनस है ना, तो ये यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 tan x का स्क्वायर, कोई डाउट है यहाँ पर, देखो हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, ये 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर है, उधर माइनस में 1 है, तो स्क्वायर अलग अलग करेंगे, तो भैया एलसीएम लेना पड़ेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, उसका इधर मल्टीप्लाई किया, तो इधर माइनस में यहाँ बचा 2 tan x का स्क्वायर। अब बहुत अच्छी बात है, देखो आप ध्यान से कि यहाँ पर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर इसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि सेम टर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के हो जाएंगे कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 4 tan x, 4 tan x अपॉन में तो 1 ही बचेगा, नहीं एक काम करते हैं ना, हाँ अपॉन में 1, और ये जो अपॉन के अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर में ये यहाँ पर ये पूरा उल्टा हो जाएगा, है ना, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स
ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 टेन एक्स का स्क्वायर। चलो हमने एक स्टेप बढ़ा दी है। आप चाहो तो इसको पहले लिखो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर लिख दो और फिर कैंसिल कर दो, चलेगा। मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, चलेगा वो भी है। तो ऊपर आ गया हमारे पास 4 टेन एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और देखो प्रूव भी यही करना ऊपर न्यूमरेटर में, तो बुक में देखो जरा, हम यहाँ देख लेते हैं, यही प्रूव करना। देखो 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस 6 टेन, ऊपर तो न्यूमरेटर में यही है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो देखो इसको कैसे एक्सपांड करेंगे। यहाँ पर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर का स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगेगा। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर 2 टेन एक्स का स्क्वायर करते तो ये आएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो ऐसा कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 4 टेन एक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में यहाँ पर ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस 2 टेन स्क्वायर, समझना ये माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और ये माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, दोनों टेन स्क्वायर एक्स है माइनस 2 और माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में टेन स्क्वायर का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 एक्स। बच्चों ये आ गया आंसर यहाँ पर। तो अच्छे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन 4x का क्वेश्चन है। 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4 एक्स प्रूव करना है। तो 10 2x का फार्मूला हमने लगाया 2 10 एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 2x को 4x लिखा तो यहाँ भी डबल हो गया x का डबल x और यहाँ 10 2x के वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद ये कैलकुलेशन सॉल्व करिए, आप अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कीजिए कि कैलकुलेशन आपको सॉल्व करते अच्छे से आना चाहिए, ज़्यादा अच्छी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं 23 के बाद 24 और 25 क्वेश्चन। ये सेक्शन में लास्ट 2 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा, बहुत ही आसान है। cos 4x इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ठीक है, हमको फार्मूला याद है, ये वी नो दैट हम जानते हैं, ठीक है। हमारी अंतरात्मा से हो जाएगी, हम जानते हैं यहाँ पर cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है, ये हमने लिख दिया। सिंस देयरफॉर cos 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होगा, x का 2x डबल, क्योंकि यहाँ 2 का डबल 4 हुआ तो ये भी डबल होगा। चलो तो cos 4x इक्वल टू, आगे देखते हैं 1 माइनस 2, लेकिन ये यहाँ तो x दिख रहा है पर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक साइन x है cos x है। तो अब हमारा अगला फार्मूला साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x। तो अब लिख देंगे यहाँ पर 2 साइन x cos x और इसका स्क्वायर, तो क्या 1 माइनस 2 और ये 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो क्या 1 माइनस 2 टू ज़ा 4 कितना आ गया 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये आंसर बच्चों, ठीक है, दैट्स ऑल, ये आ गया आंसर हमारा। चलो लास्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये लिखा बच्चों cos 6x इक्वल टू प्रूव दैट इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x है ना, फिर प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस में 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो cos 6x है
तो बच्चों हमारे पास 6 का फार्मूला तो है नहीं, लेकिन cos 2x का फार्मूला भी है और cos 3x का फार्मूला। cos 2x का फार्मूला होता है, अगर हम सिर्फ cos है यहाँ पर, तो cos की बात करें तो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 3x का फार्मूला भी हमें पता है क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। ठीक है, तो हम लिखते हैं cos 6x को लिख देते हैं, या ऐसे समझते हैं अपन, यहाँ पर cos 6 को लिख देते हैं, ये इसको लिख दो या फिर इसको समझ लो, जो भी करना हो। अरे ये क्या होगा ये, ठीक है, चलिए तो cos 6 है तो हम लिख देते, चलो मान लेते हैं कि cos 2x बराबर, कुछ भी ले सकते हैं, लेट समझने वाली बात है कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देयरफॉर, लेकिन ये तो cos 6x है, किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। भैया 2 से 3 की 6 किया तो किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ एंगल में भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो बस अब क्या करना है, अब cos 3x का फार्मूला लगा दो। यहाँ पर क्या है, cos 3x का पूरा फार्मूला देखो क्या होता है, ये 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, इसका स्क्वायर माइनस 1। कैसे एक्सपांड करेंगे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा नहीं क्या, कि नहीं लगेगा, लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते चलो, a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 8 और cos टू द पावर 6x a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना होगा, 4 दिस 12 टू 24, 24 यहाँ पर 24 और cos क्यूब का cos मल्टीप्लाई करेंगे cos टू पावर 4x आएगा, और प्लस में b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और cos स्क्वायर x और माइनस में 1, माइनस में 1। ठीक है, क्लियर है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ओ सॉरी 8, 4 का स्क्वायर 8 नहीं 16, यहाँ गड़बड़ हो गई बच्चों, यहाँ हो गई ये गड़बड़। अरे क्या हो रहा है, इरेजर, मामला गंभीर, इसका थोड़ा स्लो चल रहा है ये कंप्यूटर, ऐसा लग रहा था। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है, तो 16 का 2 में मल्टीप्लाई 32 cos टू पावर 6x माइनस 48 cos टू पावर 4x और 9 टू 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1, दैट्स प्रूव। ठीक है, चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना।